Hello everybody. Today we'll discuss the new family, that is the Solanaceae family. जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले की जो फैमिलीज हैं उसमें हमने अभी कॉन्वोल्वेसी को पढ़ा है, जो कि वो भी गैमोपिडेली से ही बिलोंग करती है। और अब इस फैमिली को भी हम पढ़ेंगे। यह भी फैमिली गैमोपिडेली से ही बिलोंग करती है। और इस फैमिली के जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, अगर कह सकें कि यह भारत में ज़्यादातर जो आबादी है 90% आबादी को पर डे इस फैमिली के प्लांट का यूज़ किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति लगभग करता ही है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छे की बात समझ में आ रही होगी। लेकिन यह फैमिली जो कि बिलोंग करती है, ये पोटैटो फैमिली कहा जाता है, सोलेनम फैमिली। ये पोटैटो फैमिली इसलिए क्योंकि इसी फैमिली से जो पोटैटो प्लांट है वो बिलोंग करता है, मतलब आलू। तो आप जानते होंगे ऐसी कोई सब्जी नहीं है जिसमें आलू अपने आप को आत्मसात न करता हो। कुछ करेला वगैरह को ले लीजिए, लेकिन उसमें भी अगर भुजिया बन रही है तो आलू डाल देंगे तो करेले का स्वाद नहीं बिगड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कलौंजी भी बन रही है तो अगर जो बच्चे आलू नहीं पसंद कर रहे हैं घर के, तो उनके लिए ये करेला नहीं पसंद कर रहे हैं, सॉरी, क्योंकि कड़ुआपन ले आता है, तो इस पोटैटो को डाल करके बच्चों को सर्व किया जाता है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि पोटैटो एक हमारे जीवन से एक अभिन्न अंग के रूप में हो गया है। उस मतलब ये समझ लीजिए कि कहा जा सकता है कि ये बहुत अतिशयोक्ति बात नहीं है। तो इस तरीके से इस फैमिली को पढ़ना उतना ही ज़रूरी है, चाहे आप इकोनॉमिक पॉइंट से सोचिए, चाहे इसको आप इसके टैक्सोनॉमी पॉइंट से आप व्यू से देखिए। तो किसी भी रूप में अगर हम इस फैमिली को पढ़ते हैं और इस फैमिली के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको पढ़ना हमारे लिए बेहद ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि जो प्लांट या जो फैमिली हमारे जीवन के लिए, हमारे डे टू डे लाइफ में इतनी घनिष्ठता से समाहित हो, तो उस फैमिली को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उस प्लांट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस लिहाज से आज ये फैमिली जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका रेलिवेंस आइदर द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू और द टैक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो एज यूजुअल जो सभी फैमिलीज़ को हम पढ़ते आ रहे हैं, और हर फैमिलीज़ में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सिस्टमेटिक पोजीशन को पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? सिस्टमेटिक पोजीशन। ये है आपका सिस्टमेटिक पोजीशन। तो सिस्टमेटिक पोजीशन वही है, स्थान है जिसमें कि टैक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी जो फैमिलीज को हम एक वर्ग में, एक डिवीज़न में, एक क्लास में, एक ऑर्डर में हम सजाते हैं। तो आइदर द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किसी भी तरीके से अगर इस क्लासिफिकेशन को देखते हैं
और किसी भी क्लासिफिकेशन को लेकर के हम इसका बेस को लेकर के इस फैमिली को देखते हैं, तो इस फैमिली में हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो इससे पहले की फैमिली कन्वोल्वुलेसी पढ़ी गई है उसे कोरिलेट करती हैं। मतलब बहुत सारे फीचर्स उस फैमिली से, जो प्रीवियस फैमिली है कन्वोल्वुलेसी, उससे कॉमन कैरेक्टर्स हैं, कॉमन फीचर्स हैं। अब उस कॉमन फीचर्स के लिहाज से सबसे पहले हम सिस्टमेटिक पोजीशन को ही देख लेते हैं। तो उस फैमिली में भी हमने डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा पढ़ा था कि नहीं? अरे भाई यस, मैंने पढ़ा था। भाई आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स को देखते रहिए, तभी आप, क्योंकि एक सीरीज के तहत सारे जो भी फैमिलीज को पढ़ाया जा रहा है, ऑल ऑफ सडन ऐसा नहीं कि कहीं से मोनोकाट पढ़ा लिया गया, फिर डाइकाट पढ़ा लिया गया, फिर डाइकाट के बाद फिर कहीं डाइकाट में ही आप पॉलीपिटाइली को पढ़ाया, इसके बाद फिर आगे मोनोक्लेमाइडीज और फिर डेमोपिटाइली। ऐसा नहीं है। एक सिस्टमेटिक वे में, एज you will see in your syllabus, so regarding your syllabus I am going through, उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा हम कन्वोल्वुलेसिस में पढ़े, यहाँ पर भी डिवीजन क्या है? स्पर्मेटोफाइटा। सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी, सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी। क्लास डाइकाटिलिडोनी, सब क्लास पॉलीपिटाइली, सब क्लास gametophytae here and gametophytae in convolution also. Series bicarpidate, order Polemoniales, and the only change is family, because in previous lecture I had studied about the convolution, and here we are discussing, I am explaining about the family Solanaceae. So the only changes that you will find is the name of family. केवल फैमिली के नाम को ही आप चेंजेस पाएंगे, और जो भी चीज़ें हैं सिस्टमेटिक पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रीवियस फैमिली को और इस फैमिली में ऑल इन ऑल जो कैरेक्टर्स हैं, जो टर्म्स हैं रिगार्डिंग टू द सिस्टमेटिक पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉमन, सभी कॉमन है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत भी नहीं है, दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। दो दो फैमिली जैसे कन्वोल्वुलेसी, उसी तरीके से आपको ये सोलेनेसी को भी गो थ्रू हो जाना है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द स्टार मार्क पॉइंट इज हियर। द नंबर ऑफ genera is 85 and the number of species belongs to this family are 2200। तो इसी तरीके से जो नंबर ऑफ जनरा हैं वो आप कन्वोल्वुलेसी में भी देखे होंगे। अप्रॉक्सीमेटली आई
yet I was remembered that the number of genera that was in the Convolvulaceae was also be 90, approximately 90. यहाँ पर भी 85 जनरा है और 2200 स्पीसीज हैं, तो बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, लेकिन इस फैमिली में कुछ स्पेशलिटी जरूर है जो कि उससे डिफर है। डिस्ट्रीब्यूशन को अगर देखते हैं, जिसे हैबिटाट कहते हैं, तो अमेरिकन क्षेत्र में, चाहे आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की बात करते हो, दोनों ही प्लेसेस में ये ट्रॉपिकल रीजन्स में, उन कंट्रीज में आपको देखने को मिल जाएगा। टेम्परेट रीजन में भी देखा जा सकता है, और ग्लोबली ये लगभग सभी पार्ट्स में, एक्सेप्शनली इन द आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन को अगर छोड़ दिया जाए, पोलर रीजन्स को छोड़ दिया जाए, तो लगभग हर प्लेसेस पर ऑन द अर्थ दे फाइंड देयर सेल्फ some specialty as the regarding to genus point of view. The genus is Solanum. That means the only a broad genus. Solanum, it includes 1500 species in 200 to 2200 species इन ऑल। सभी में जो लगभग 2200 स्पीसीज हैं, उनमें से 1500 स्पीसीज आपको सोलेनम स्पीसीज से देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांट है जिसमें कि आपको फोकस करना होगा। अब हम आते हैं इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में आप देखेंगे, सबसे पहले हैबिट। हैबिट कैसा है? प्लांट्स इसमें ज़्यादातर जो प्लांट हैं हर्बेसियस प्लांट हैं, नॉट इन द वेरी लार्ज ट्रीज लाइक सम श्रब्स आल्सो बी फाउंड इन देयर सेल्फ। द प्लांट्स हैबिट इज द इरेक्ट, ब्रांचिंग एंड द क्लाइंबिंग। कुछ जो इनका जो नेचर है वो क्लाइंबिंग टाइप का है, आरोहण करते हैं। इरेक्ट ब्रांचिंग है, अपवर्डली डेवलपमेंट है। हर्ब्स और कुछ स्मॉल ट्रीज में इनका अपीयरेंस है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि सभी के सभी जो इस फैमिली के जो प्लांट हैं, लगभग हर तरीके का अपीयरेंस अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे कि आप कह सकते हैं कि दे आर द वर्सटाइल हैबिट फैमिली। द नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग टू दिस फैमिली इज द रूट। रूट इज द टिपिकली dicot root, but some adventitious roots also, and that the root is tapped and adventitious also. Some plants shows the adventitious, that is the characteristics of the monocot families, but you will see these characters in this dicot family, that is the Solanaceae. आप Solanaceae में भी देख सकते हैं, जबकि ये कैरेक्टर्स ये आपका मोनोकॉट फैमिली से बिलोंग करता है। अब हम बात करते हैं स्टेम के बारे में। तो ये स्टेम में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं देखने को मिलता है। ये आपकी बात कि स्टेम ब्रांच्ड हैं, herbaceous हैं, that means the number of
xylem is lesser in comparison to the phloem. स्टेम किस तरीके की है? ब्रांच जो है हर्बेसियस है, हमने देखा। लीव्स के बारे में कुछ बातें करते हैं। लीव्स अल्टरनेट, अपोजिट, मतलब एक लीफ के बाद दूसरी लीफ एक दूसरे के अपोजिट हैं। वाइल्ड हैं, कभी काल चक्रण में अपने आप को देखते हैं कि सारे जो लीव्स हैं एक चक्र में, एक घेरे में 4-5 लीफ जितनी भी हैं एक गुच्छ में, एक ग्रुप्स में अपने आप को एडजस्ट किए रहते हैं। एक्स्टिपुलेट हैं, मतलब स्टिपुल नहीं पाया जाता, दैट मीन्स विदाउट द स्टिपुल। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको स्टिपुल्स के बारे में बताया है, इसलिए हम यहाँ पर स्टिपुल्स के बारे में यहाँ पर स्पेस भी नहीं है और हम आपको स्टिपुल के बारे में बता भी नहीं सकते विदाउट स्पेस। और हमने बताया भी है पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स में, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्टिपुल क्या है। तो एक्स्टिपुलेट सिंपल टाइप की लीव्स हैं, कभी काल डिसेक्टेड है, आपस में कटी है, या मिडिल रीजन में, या मिडिल रीजन इज डिस्टर्ब्ड है। और इस डिस्टर्ब या डिसेक्टेड होने के कारण जो डिसेक्टेड हैं उसमें पिन्नेटली कंपाउंड या पिन्नेट या पिन्ना फॉर्मेशन है, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स हैं। इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं, ये आप देखिए कि यहाँ तक आपका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हो गया। तो एक ओवरव्यू, यहाँ पर सिस्टमेटिक पोजीशन में आप चाहे डिवीज़न को देखिए, सब डिवीज़न को देखिए, क्लास, सब क्लास, सीरीज, ऑर्डर, यहाँ तक ये सारी की सारी चीज़ें आप फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी या जो प्रीवियस लेक्चर इसके पहले वाले जो फैमिलीज तुमने पढ़ाया है उससे ही मैच करती हुई सभी कैरेक्टर्स ये आपको देखने को मिलेंगे। बस ओनली डिफरेंसेस इज द नेम ऑफ फैमिली, दैट इज द सोलनेसी। यहाँ सोलनेसी है, उससे पहले हमने कॉन्वोल्वुलेसी पढ़ाया। डिस्ट्रीब्यूशन और जिसे हैबिटाट कहते हैं, इसको आप ग्लोबली मान लीजिए कि लगभग हर जगह ये प्लांट या इस फैमिली के प्लांट पाए जाते हैं। आर्कटिक रीजन को एक्सेप्शनली आप अगर इग्नोर करते हैं। तो नंबर ऑफ स्पीसीज, कोई एक जीनस जो इतना कवर अप करता हो, ये बहुत बड़ी बात है। जो जीनस है इस फैमिली का, उसका नाम है सोलेनम। इस 2200 स्पीसीज में से 1500 स्पीसीज सोलेनम जीनस से ही बिलोंग करती है। ये आपको फोकस करने वाली चीज़ है। हैबिट में आप देखेंगे कि प्लांट्स में हर्ब्स, श्रब्स और स्मॉल ट्रीज सभी तरीके की प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं। रूट में भी है वेरिएबिलिटी, आपको टैप रूट देखने को मिलेगी और कहीं कहीं पे आपको एडवेंटिशियस रूट जो कि मोनोकाट प्लांट में देखने को मिलता है। स्टेम ब्रांच हर्बेसियस है और स्टेम मॉडिफाइड हैं। कई जो कि ट्यूबर्स में भी जो मॉडिफाइड है, ठीक है। जो स्टेम है वो कैसी हैं? मॉडिफाइड है। कभी ट्यूबर्स में, राइजोम्स में, कॉर्न्स में ये मॉडिफाइड है। इस चीज़ को हम थोड़ा सा स्किप कर दिए थे, ध्यान नहीं आया उस वक्त, लेकिन इसको जरा स्टेम के बारे में आप जान लीजिएगा। लीव्स अल्टरनेट है, अपोजिट वर्ल्ड है, कभी एक चक्रक में है। एक्स्टिपुलेट हैं, स्टिपुल नहीं है।
सिंपल और कभी काल एरियरली डिस्ट्रक्टेड जो मिड डिवीजन है, जिस कारण से पिन्ना फॉर्मेशन होता है। तो पिनेटली कंपाउंड लीव्स भी जो सिंपल लीव्स है टर्म्स इनटू द पिनेटली कंपाउंड लीव्स। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया हो कि सिस्टमेटिक पोजीशन और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटाट, हैबिट एंड रूट स्टेम लिप्स। तो अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बाद हम आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स के लिए। फ्लोरल कैरेक्टर्स में आप देखेंगे इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, साइमोस टाइप का। साइमोस मीन्स कि जो इन्फ्लोरेसेंस है, जो पुष्पक्रम है, वो किसी फ्लावर से इसकी एंडिंग होती है। एक्सिलरी मतलब टर्मिनली या टंडल पर एक फ्लावर्स है। कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड हेलिक्वाइड मतलब लगभग इस तरीके से ये कह सकते हैं कि झूलते हुए ये इस तरीके का पुष्पक्रम आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आपको एक्सिलरी साइन देखने को, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इन्फ्लोरेसेंस में देखना होगा, फोकस करना होगा। फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर में पेडिसिल होने के कारण इसको पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं। यहाँ फ्लावर्स आप देखिए, यहाँ पे पेडिसिल है तो इसीलिए इसे पेडिसिलेट है। मेल फीमेल दोनों ही फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव पार्ट किसी एक ही फ्लावर्स में है, इसलिए इसको बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडिट कंडीशन कहते हैं। इनके वर्टिकल सेक्शन को या लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस को अगर काटते हैं तो ये जो किसी भी तरीके से अगर इसका सेक्शन काटते हैं इधर से इधर से इधर से, तो इसमें 2 इक्वल हाफ आपटेन होते हैं। इस कारण से इसे एक्टिनोमार्फिक कहा जाता है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रेगुलर हैं। और जाइगोमॉर्फिक कंडीशंस आल्सो भी फाउंड, कभी काल जाइगोमॉर्फिक कंडीशंस भी देखने को मिल जाती है किसी किसी प्लांट में। ओवरी की पोजीशन हाइपोगाइनस कंप्लीट इसलिए क्योंकि इसमें मेल और फीमेल या जो भी नेसेसरी पार्ट हैं एक फ्लावर के, वो सभी के सभी इसमें प्रेजेंट हैं। ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोलेट या ब्रैक्टियोल्स अब्सेंट, तो जो कि कॉन्वोल्यूलेसी में आपको देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर ये डिफरेंसेस हैं। तो इस कारण से कह सकते हैं कि ये इसमें अब्सेंट। टूथ लाइक या टूथ स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलते हैं। और परसिस्टेंट कैलिक्स, हाइपोगाइनस है, ओवरी पोजीशन है, बैकफुट है। कैलिक्स की बात करते हैं, कैलिक्स में सीपल्स की संख्या कितनी है? 5। नंबर ऑफ सीपल्स आर 5। दे आर यूनाइटेड टुगेदर, that means the terms used here gymosepalous, tooth like structure also be found here। और कैलिक्स ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि ये परसिस्टेंट है, स्थायी है। और मच लार्ज इन फ्रूट, फ्रूट में एक अच्छी खासी एक डेवलप्ड कैलिक्स आपको देखने के, सिपल्स आपको देखने को मिलते हैं। कोरोला की बात करते हैं तो नंबर ऑफ पेटल्स इज 5 एंड दे आर आल्सो यूनाइटेड टुगेदर एंड द टर्म इज यूज्ड टू द गाइमोपेटाइलस। प्लीज फोकस हियर। सबक्लास गाइमोपेटाइली दैट बिलोंग्स टू द पेटल्स। नंबर ऑफ कोरोलास एंड द फीचर ऑफ कोरोला। Funnel shaped, this feature is also found in the
कॉन्वोल्वुलेसी, इसको आप कॉन्वोल्वुलेसी में भी देख चुके हैं। तो पेटल्स 5 और ए 3 दे आर यूनाइटेड टुगेदर एंड फॉर्म्स ए फनल लाइक स्ट्रक्चर। Tubular structure also be found. This funnel shaped structure is represented together as a tubule. Corolla variously shaped में है, मतलब versatile इनका shape and size है। Bilift corolla and convolute and rarely valvate conditions आपको यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। इम्ब्रिकेट नहीं है, वेलवेट। स्टेमेंस जो एंडोसियम की बात करते हैं, उमंग हिंदी में कहा जाता है, दैट्स द मेल पार्ट्स। द नंबर ऑफ स्टेमेंस आर 5 एंड इन सब केसेस आल्सो 4। कभी कभी 4 भी देखने को मिल जाते हैं। डायडाइनमस 2 वल्स में, कभी काल अगर 4 है तो 2 वल्स में भी देखने को मिल जाता। और कंडीशंस ये ही है कि स्टेमेंस समथिंग टू रिड्यूस्ड इन कंडीशंस, तो कभी काल इनको स्टेमिनॉइड्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ईपीपेटाइलस कंडीशंस है, मतलब कोरोला जो है स्टेमेंस पर ओवरलैप्ड है। अल्टरनेट कंडीशन है, पीटल्स और स्टेमेंस अल्टरनेटली हैं, फाइंड देयर सेल्फ। और पीटल्स आर वेरियसली इन साइज, दैट मीन्स दे आर नॉट इक्वल इन साइज। एंथर्स आर डाइथिकस, hypogynous. The position of ovary is hypogynous and a disc is present. तो यहाँ पर एक डिस्क यहाँ पर प्रेजेंट है। Now we will focus to the female reproductive part, that is the gynoecium. अब यहाँ हम gynoecium की बात करते हैं। बाइकार्पिलरी मतलब 2 कार्पेल्स हैं, क्योंकि जो फीमेल पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको कार्पेल्स से डिनोट किया जाता है। बाइकार्पिलरी सिंग कार्पस आपस में जुड़े हुए हैं कार्पेल्स। सुपीरियर ओवरी, दैट मीन्स द पोजीशन ऑफ ओवरी इज सुपीरियर। बायोलोक्युलर, दैट मीन्स द लोक्यूल्स आर 2 in number. Sometimes tetralocular, but that is the appearance due to the presence of false septum. बाई में ही मतलब 2 लोक्यूल्स में ही एक false septa बन जाता है, जिस कारण से इसे टेट्रालोकुलर के रूप में भी अपीयरेंस किसी प्लांट में देखने को मिलता है। 3 सेल्ड ओवरी है और एक्साइल प्रेजेंटेशन है। ओव्यूल्स एनाट्रोपस कंडीशन में दिखाई देते हैं, एक्साइल प्रेजेंटेशन है और ऑब्लिकली प्लेस्ड ओव्यूल्स जो कार्पेल्स या कार्पेल्स हैं, ये ऑब्लिकली प्लेस्ड है। सिंगल ओव्यूल विद बाइलोब स्टिग्मा, स्टिग्मा में 2 लोब होते हैं, ठीक है। लास्ट में ये इस तरीके से बाइलोब स्टिग्मा। स्टिग्मा कैसा है? बाइलोब है, 2 लोब, इस तरीके से स्टिग्मा, बाइलोब स्टिग्मा। फ्रूट की बात करते हैं तो बेसिकली द बेरीज इज द कॉमन फीचर, या बेरीज लाइक फ्रूट आर फाउंड इन दिस फैमिली, and these berries are also in some cases septicidal, septa formation and capsule,
सेप्टिसाइडल कैप्सूल, कैप्सूल फॉर्मेट में तो सेप्टा, उसमें एक खाने बने हुए हैं। सीड एल्ब्यूमिनस हैं, मतलब एंडोस्पर्मिक हैं, इसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है। स्मूथ होते हैं या फिर पीटेड। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ एक कर्व्ड एम्ब्रियो देखने को मिलता है। कैसा? कर्व्ड एम्ब्रियो। फ्लोरल फार्मूला की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ फ्लावर्स को लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में हमने देखा। ये पेडिसेल है, ये पीटल्स हैं, कैलिक्स है जिसे सिपल्स कहते हैं, और ये आपका ओवरी है, और ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड स्टेमेंस। फ्लोरल फार्मूला में एक्टिनोमॉर्फिक, बट इन सम केसेस आल्सो द ज़ाइगोमॉर्फिक। हियर वी आर फोकसिंग ओनली द एक्टिनोमॉर्फिक। Bisexual, that is the hermaphrodite. Calyx, the number of calyx is 5. They are united together. That means the sepals are 5. Corolla, that means the petals are 5. They are united together. And epipetalous condition, that is overlapping of the corolla on the stamens. And the stamens are 5 in number. They are fused together. Gynoecium, that means the bicarpillary syncarpous superior ovary. Floral diagram is also here. That means the number of sepals are 5. 1, 2, 3, 4, 5. The number of petals are also be 5, and in both cases they are united together. That means the gymnosepalous, gymopetalous condition. The number of stamens are 5 in number. They are free together and obliquely placed ovules. The carpels are, the ovary is the obliquely placed ovary. This is the main feature of the floral formula and flow diagram. Here we are taking the LS of the pistil, ovary, style and stigma, bilobed stigma, bilobed stigma. The number anthers are entrolls and filaments, and that is the connective. And fruits, the sepals, that is the calyx, is the persistent in condition. मतलब फ्रूट के साथ साथ जो कैलिक्स है वो वेल डेवलप्ड कैलिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से फ्लोरल डायग्राम और फ्रूट्स और जो भी और कुछ जो इस फैमिली से रिलेटेड जो आर्ट्स हैं उसको हमने यहाँ तक डिस्कस किया है। अब हम जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है उनको डिस्कस करेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पहले हम इसको जो भी पॉइंटेड चीज़ें हैं हम उन पे फोकस करेंगे, आपको बता देंगे क्या क्या चीज़ें आपको फोकस करना है, पढ़ना है। सबसे बड़ी बात कि ये जो आपका सिस्टमेटिक पोजीशन है इसमें सभी के सभी कॉमन हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा कोई बात नहीं, बस जीनस सोलेनम को आपको याद रखना है कि ये 1500 स्पीसीज को कवर करता है। ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हर्ब सब स्मॉल ट्रीज में हैबिट है, रूट में वेरिएबिलिटी है, टैप और एडवेंटिशियस दोनों पाए जाते हैं, स्टेम में मॉडिफाइड स्टेम्स हैं, लीव्स अल्टरनेट अपोजिट वर्ल्ड स्टिपुलेट सिंपल
रेयरली डिसेक्टेड और पिनेट। अगर जो मिडिल रीजन है वो डिसेक्टेड है तो एक पिन्ना को फॉर्मेट करता है। इन्फ्लोरेसेंस में एक्सिलरी साइंस मतलब साइमस टाइप का है। फ्लावर्स में आप पेडिसिलेट और एक्टिनोमार्फिक एक कॉमन फीचर है। ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोलेस नहीं पाए जाते हैं। गैमोसिपेलस कंडीशन यूनाइटेड टुगेदर ये 80%। टोड सीजर ये एक स्पेशल फीचर है जो कि इस फैमिली में देखने को मिलता है। पर्सिस्टेंट कलेक्स देखने को मिलता है, ये फ्रूट तक पर्सिस्टेंट होते हैं। कोरोला द petals, the number of petals are 5. They are also the gamopetalous. Funnel shape. Endoecium, the number of stamens are 5. Usual manner में 5 हैं। डायडाइनमस अगर 4 हैं तो डायडाइनमस हैं 2 क्रमों में। ईपीपीटाइलस कंडीशन हाइपोगाइनस एंड डिस्क शेप, ये डिस्क यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। गाइनोसियम की बात करते हैं तो यहाँ पर मेन फीचर्स में आपको बाइकार्पेलिनी सिंकार्पस सुपीरियर ओवरी एक पेट जो कि इस फैमिली के लिए दिया गया है और प्रेजेंटेशन एक्साइल है और ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी, ठीक है, जिसपे ओव्यूल जुड़े होते हैं। तो ओवरी कैसी है? ऑब्लिकली प्लेस्ड। ओव्यूल्स आर एनाट्रोपस, बायलोब स्टिग्मा है। फ्रूट बेरीज में है, अगर बेरीज में नहीं है कैप्सूल में है तो सेप्टिसाइडल है, मतलब उसमें सेप्टा फॉर्मेशन है। सीड आपको एल्ब्यूमिनस है, इसमें एंडोस्पर्म है और कर्व्ड एम्ब्रियो, ये फीचर्स है। जैसे कि यहाँ पर ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी को आप मान लीजिए कि ये फीचर से अक्सर पूछा जाता है किस फैमिली के प्लांट में ये ओवरी ऑब्लिकली प्लेस्ड है, तो आप बताएंगे कि सोलेनेसी फैमिली में। कर्व्ड एम्ब्रियो भी पूछा जाता है। फ्लोरल फार्मूला में ये जैसा रिप्रेजेंट किया गया है और फ्लोरल डायग्राम में भी हम चीज़ें सब कुछ बता ही चुके हैं। तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के उसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम आगे जो इससे रिलेटेड जैसे कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट प्लांट्स कौन कौन से हैं, कुछ इम्पोर्टेंट प्लांट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर ये क्लास को ओवर करेंगे। Now we will discuss the last part of this video, that is the economic importance of economically important plants। कौन कौन से प्लांट्स हैं तो बहुत सारे, लेकिन कुछ जो हमसे फेमिलियर हैं हम आपसे उन्हीं के इस बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये प्लांट है सोलेनम ट्यूबरोसम, इसको पोटैटो भी कहते हैं और इसको डिफरेंट तरीके से इसको डिफरेंट स्पाइसी डिशेस में, डिलीशियस डिशेस में हम बनाते हैं और बेसिकली इसको वेजिटेबल के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम और उसे आलू कहा जाता है, इंग्लिश में पोटैटो कहा जाता है। सोलेनम मेलंगेना, इसे ब्रिंजल, इसे बैंगन कहा जाता है। ये भी वेजिटेबल के रूप में इस्तेमाल होता है। फिर है सोलेनम निग्रम, ये मकोय या ब्लैक नाइट शेड के नाम से भी इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में मकोय। और ये डिसेंट्री एंड स्टमक डिसऑर्डर और सम पाइल्स प्रॉब्लमेटिक रीज़न जो भी अगर है, पाइल्स की प्रॉब्लम में भी ये बहुत
ही कारगर है। तो इस तरीके से मेडिसिनल वैल्यू से ये सोलेनम निग्रम का बहुत बड़ा ये रोल है। चौथा है कैप्सिकम फ्रूटेंस, जिसे रेड चिली, लाल मिर्च, ये स्पाइस में, मसाले में, कॉन्डिमेंट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। निकोसियाना टबैकम, जिसे टोबैको भी कहा जाता है, एकोलाइड्स है और इसको इंसेक्टिसाइड के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एट्रोपा बेलाडोना, इसको बेलाडोना, जो कि आपको फोरेफुंसीज में भी बेलाडोना का इस्तेमाल किया जाता है। सेडेटिव है, स्टिमुलेंट भी इस तरीके से इसको अनराइप, इसको एक स्टिमुलेंट के रूप में इसको लिया जाता है। नशे के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। लाइकोपर्सिकान स्पुलेंटम, ये टमाटर है, टोमेटो है, इसका बोटैनिकल नेम है। इसको जैसा आप भी जानते हैं डिफरेंट डिशेज में डिफरेंट तरीके से एज स्पाइसेस या सॉस के रूप में और एडिबल फ्रूट्स, इसको डिफरेंट तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। विथेनिया सोमनिफेरा, इसे एसगन या ये नारकोटिक्स में इसका इस्तेमाल होता है। तो आई होप कि जो भी इस फैमिली से जो भी कॉमन फीचर्स हैं, जो फीचर्स सम डिफरेंशियल फीचर्स हैं, चाहे आप वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को देखिए, चाहे आप फ्लोरल कैरेक्टर्स को, या फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस प्लांट को देखिए, सभी बहुत ही एक उपयोगी, हमारे डे टू डे लाइफ से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। आई होप कि आप लोगों के क्लियर हुआ होगा, और इसको वीडियो को एक बार दो बार देखेंगे तो इसको गो थ्रू होंगे तो पूरी के पूरी तरीके से आपको आत्मसात हो जाएगा। ये जितने दिए गए हैं लगभग इनको आप जान लीजिए, इन प्लांट्स को, इस फैमिली के सभी प्लांट को आप फेमिलियर हो पाएंगे। इस तरीके से इस फैमिली की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लेते हुए सभी चीज़ों को हमने यहाँ कवर अप किया। आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का भी ले लीजिए, जिससे कि जो भी इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं आपको पूरी तरीके से आत्मसात हो जाए, और आप इन सब चीज़ों को फोकस करते हुए जो भी बातें हैं उस कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, और ये क्लास आपको कैसा लगा इसके बारे में बताइए। और आई होप यू हैव क्लियर्ड इट। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये सब जितने भी प्लांट्स हैं आप उनको राइट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, और जो भी कैरेक्टर्स, चाहे आप वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात हो, चाहे फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात हो, सभी को आपको एक बार उसको गो थ्रू करके वीडियो को पॉज करके देख लीजिए और अपना एक नोट्स बना लीजिए, और जो भी अंडरलाइन पार्ट हैं उनको आप ज़्यादा फोकस करिए, जिससे कि इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप से छूटे नहीं। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो भी मेडिकल्स वगैरह में तैयारी कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बीएससी क्लासेस के लिए है, ये हम उस लेवल से पढ़ा रहे हैं जिससे कि आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोलेसी फैमिली से जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पूरी तरीके से आते होंगे, आप उससे फेमिलियर होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच।